अब बैड बनी का शेड्यूल वैसे भी बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है। उनके हर जगह पर कॉन्सर्ट वगैरह होते रहते हैं। तो क्या बैड बनी अगले साल रेसलमेनिया का पार्ट हो पाएंगे? तो इसके बारे में ये अपडेट है। पीडब्ल्यू सैडन ने ये कहा है कि अगर बैड बनी को टाइम मिलता है उसी के अराउंड, तो वो रेसलमेनिया की नाइट 2 के ऊपर अवेलेबल होंगे। तो ये फिलहाल बात है कि अगर वो होते हैं वहाँ पर अवेलेबल, तो रेसलमेनिया की नाइट 2 के लिए वो होंगे। नाइट 2 के नाइट 1 के रिगार्डिंग बताया जा रहा है कि कुछ उनका कॉन्सर्ट वगैरह है। तो यहाँ पर ये फ़िलहाल उनके रिगार्डिंग बातें हैं। अगर वो होते हैं अवेलेबल तो वो नाइट 2 के लिए होंगे। एंड अगर डब्ल्यूडब्ल्यू पहले से चीज़ें प्लान करके रखती है तो उनका एंड लोगन पॉल का मैच भी करवाने का प्लान है रेसलमेनिया की नाइट 2 के ऊपर। तो ये एक कमाल का सेलिब्रिटी मैच हमें दिखाई दे सकता है। तो अगर चीज़ें सही तरीके से वर्कआउट होती है लोगन पॉल के डेट्स वगैरह, मतलब उनका शेड्यूल एंड अपने बैड बनी का भी, तो अगर दोनों चीज़ें मैनेज हुई तो डब्ल्यूडब्ल्यू ये चीज़ कर सकती है। अब लेट्स सी क्या चीज़ें होती हैं। सीएम पंक की बात कर लेते हैं। तो सीएम पंक के बारे में काफ़ी अच्छी न्यूज़ मिली है। एंड फिर एक बार पीडब्ल्यू सैडन ने काफ़ी अच्छी न्यूज़ दी है। एंड जो डेविल है एडब्ल्यू के अंदर, जो कि सीएम पंक भी टीज कर रहे कि वो हो सकते हैं, तो वो नहीं होने वाले हैं। पीडब्ल्यू सैडन ने कंफर्म किया कि जो अपने सीएम पंक है वो डेविल नहीं है, डेविल दूसरा कोई और ही पर्सन है जो कि एडब्ल्यू में होगा। तो सीएम पंक तो नहीं होंगे, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। लेकिन अपने रेसलमेनिया की प्लान्स की बात कर लेते हैं अपने सीएम पंक की। एंड अगर सीएम पंक आ ही गए सर्वाइवर सीरीज में, तो रेसलमेनिया में उनकी रिगार्डिंग क्या चीज़ें होगी, तो बताया जा रहा है रेसलमेनिया 40 में उनके भी बड़े प्लान्स होंगे एंड उनको भी एक बड़े मैच में डब्ल्यूडब्ल्यू डालेगी। तो ये फिलहाल बात है कि अगर सीएम पंक आते हैं तो देन रेसलमेनिया में उनका एक तगड़ा मैच होगा। अब लेट्स सी क्या वो सेथ रॉलिंस अगेंस्ट होता है या फिर इसी टाइटल पिक्चर के अराउंड होता है। एंड ऑल्सो रैंडी ऑर्टन के भी प्लान्स निकल के सामने आ चुके हैं। रेसलमेनिया प्लान्स उनके भी बताए जा रहे हैं। एंड रैंडी ऑर्टन जब आएंगे तो ट्रिपल एच के पास उनके रिगार्डिंग बहुत अच्छे खासे प्लान्स हैं। एंड पता ही है रैंडी ऑर्टन कितने बड़े लेजेंड है, सुपरस्टार हैं। एंड रैंडी ऑर्टन ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर टॉप के सुपरस्टार हैं। तो रेसलमेनिया जैसे बड़े शो के रिगार्डिंग रैंडी ऑर्टन के भी बड़े प्लान्स होंगे। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू जो है उनके लिए बड़े प्लान्स रखेगी रेसलमेनिया के लिए। स्पेशली ट्रिपल एच उनके लिए बड़ी चीज़ें सोचेंगे रेसलमेनिया में। एंड डेफिनेटली रैंडी ऑर्टन आते हैं तो उनके भी बड़े प्लान्स होंगे रेसलमेनिया में। तो ये फिलहाल कुछ इनके रिगार्डिंग बातें हैं। अब देखते कब इनका रिटर्न होता है। एंड क्या सर्वाइवर सीरीज में आते हैं रैंडी ऑर्टन या फिर उससे पहले मंडे नाइट रॉ में आते हैं, ये चीज़ें देखने वाली है। लेकिन अगर कभी भी आएंगे तो रेसलमेनिया के अराउंड उनके बहुत तगड़े प्लान्स डब्ल्यूडब्ल्यू करने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छी बातें निकल कर सामने आ चुकी है अपने रैंडी ऑर्टन एंड सीएम पंक के बारे में। हम लोग बात करते हैं अपने लोगन पॉल की। तो लोगन पॉल का फर्स्ट अपीयरेंस यहाँ पर कह सकते हो कि एक फर्स्ट शो के ऊपर उनका जो है उनको अनाउंस कर दिया है। चैंपियन बनने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने लोगन पॉल का पहला जो है पेपर व्यू के अंदर जो अपीयरेंस कंफर्म कर दी है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ने सीधी भाषा में कहे तो एलिमिनेशन चेंबर के लिए सीएम पंक को ऑफिशियल कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यू अनाउंस कर दी कि अपने जो लोगन पॉल है वो एलिमिनेशन चेंबर 2024 का पार्ट होंगे एंड वो वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो चैंपियन बनने के बाद पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनका जो है पेपर व्यू के लिए जो है मैच कह लो या फिर जो है चीज़ ऑफिशियल कर दी है। बाकी बताया जा रहा है कि अगर लोगन पॉल एंड अपने बैड बनी का रेसलमेनिया में मैच नहीं हो पाता तो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास बैकअप प्लान है केविन ओस का। एंड केविन ओस एंड लोगन पॉल का डब्ल्यूडब्ल्यू मैच कर सकती है। तो ये फिलहाल जरा न्यूज़ का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू शायद इसी भी आइडिया के साथ जा सकती है क्योंकि केविन ओस भी एक टॉप कंटेंडर है। अब लेट्स सी कौन सा मैच होता है अपने लोगन पॉल का एट रेसलमेनिया 40। गंथर की बात करते हैं तो गंथर के भी रेसलमेनिया के प्लान्स निकलकर सामने आ चुके हैं। ज़ेरो न्यूज़ ने सारी बातें कही हैं। एंड ज़ेरो न्यूज़ ने बताया है कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के पास तो ये प्लान्स है कि गंथर रेसलमेनिया में वॉक इन कर सकते हैं एज ए इंटर कॉन्टिनेंटल चैम्पियन। शायद गंथर जा भी सकते हैं रेसलमेनिया में एज ए इंटर कॉन्टिनेंटल चैम्पियन। एंड वो अपनी इंटर कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप को डिफेंड भी कर सकते हैं रेसलमेनिया में। एंड उनके अपोनेंट कौन हो सकते हैं, तो बताया जा रहा है कि अपने चैड गेबल भी हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं ब्रॉक लेसनर।
जी हाँ, ब्रॉक लेसनर के बारे में भी यही चीज़ है कि ब्रॉक लेसनर भी गंतर को फेस कर सकते हैं एक आईसी टाइटल मैच में। एंड अगर ब्रॉक लेसनर नहीं होंगे तो मे बी चैट गेबल भी डब्ल्यूडब्ल्यू के पास ऑप्शन हो सकता है। तो ये फिलहाल बात है। अब आप कौन सा मैच देखना चाहोगे, या फिर क्या टाइटल मैच देखना चाहोगे ब्रॉक लेसनर एंड गंतर का, या फिर नॉन टाइटल मैच? कमेंट में आप लोग आपकी ओपिनियन बता सकते हो। वेल, हम लोग बात करते हैं आज की सेकंड लास्ट न्यूज़ के बारे में, जो कि ड्रू मैकिंटायर के बारे में है एंड ऑल्सो विराट कोहली टीम इंडिया के बारे में भी है। वेल, उससे पहले रिया रिप्ली के साथ जब वो जो है हैंडशेक करते जजमेंट डे के साथ वो अलाइन होते, तो यहाँ पर फिर एक और वो जो है कल रात को ट्वीट करते हैं, यहाँ पर फोटो डालते हैं, वो कहते हैं सो व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, एंड यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का है। लेकिन वेल, इंडिया की बात करते हैं तो कल इंडिया ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट काफ़ी कमाल का मैच दिया एंड उन्होंने जीत लिया इस मैच को। तो फिर ड्रू मैकिंटायर हील होते हुए भी काफ़ी अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन किया। ही इज़ द किंग कोहली फॉर अ रीज़न, कॉन्ग्रेट्स विराट कोहली फॉर रीचिंग 50 ODI century and massive congratulations to Team India for reaching the CWC 23 finals। तो यहाँ पर अपने जो है विराट कोहली एंड टीम इंडिया को जो है काफ़ी अच्छा वो जो है यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह करते हैं। ड्रू मैकिंटायर हिल ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर वो जो है अपना यहाँ पर जो इंडिया के लिए प्यार है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। वेल, आखिर में हम लोग बात करते हैं विमेंस रॉयल रंबल की। तो विमेंस रॉयल रंबल के विनर का नेम जो है निकल कर सामने आ रहा है। अब धीरे धीरे रोड टू रेसलमेनिया भी स्टार्ट होगा एंड रॉयल रंबल के विनर का नेम भी निकल कर सामने आ रहा है। एंड ज़रा न्यूज़ ने कहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अभी फ़िलहाल कंसिडर कर रही है बेली को कि वो जीते अगले साल का 2024 का विमेंस का रॉयल रंबल। वेल, इसके ऊपर आपकी ओपिनियंस क्या है आप लोग बताना। एंड मेरे ख्याल से डेफिनेटली बेली को जीतना चाहिए रॉयल रंबल, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है उनके रिटर्न के बाद जो है कोई अच्छी चीज़ उनके साथ इतनी हुई नहीं है। वो टाइटल के पीछे बहुत बार गई है, लेकिन उन्होंने टाइटल कैप्चर नहीं करी। एंड पिछले से पिछले समर स्लैम में उनका रिटर्न हुआ था, तो फिर उसके बाद उन्होंने कोई बड़ी विक्ट्री भी अर्न नहीं करी है। एंड डैमेज कंट्रोल के साथ जो यहाँ पर वो फिलहाल है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है डैमेज कंट्रोल भी ब्रेकअप होने के कगार पे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल देखें तो मेरे ख्याल से इस चीज़ से बाहर आना चाहिए। एंड ब्रेकअप के बाद जो है डैमेज कंट्रोल के ब्रेकअप के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू को जो है बेली को एक सिंगल सुपरस्टार एक्स्टैब्लिश करना चाहिए, फिर जो है पुराने टाइम की तरह। एंड हील या फिर फेस कौन सा भी हो, लेकिन यहाँ पर उनको मेरे ख्याल से डेफिनेटली रॉयल रंबल जीतना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए भी एक बड़ी विक्ट्री हो जाएगी। एंड वैसे भी उन्होंने पहले कभी विमेंस रॉयल रंबल जीता नहीं है। तो वेल, आपके हिसाब से क्या जीतना चाहिए, बेली को रॉयल रंबल या फिर नहीं? कमेंट में आपके ओपिनियन बता सकते हो। मेरे ख्याल से जितना चाहिए। वेल, आपके ओपिनियन बता सकते हो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर। वेल, आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।